ऐसे कहावत है, हम ऐसे ही व्यक्ति हम लोग आपस में बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके हाथ में कुछ चीजें हैं और अगर आपको कुछ नई चीजें उठाना है तो पहले जो आपके हाथ में है उसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आप लेना चाहते हो आप उसको ले सकते हो, है ना। एक ही हाथ में सब कुछ आप पकड़ के रख नहीं सकते। इसलिए याद रखिए, ये एक जीवन का सिद्धांत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और बात इसमें है कि आप क्या पाओगे और आप क्या खो रहे हो। हम परमेश्वर में जब पाए जाते हैं, हमें मालूम है प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम आज तक जो जो चीज खोए हैं वो सब कूड़ा और कचरा था, लेकिन जो प्राप्त किए हैं वो हमारे लिए बहुत महान और बहुत आशीषों वाली बातें थी। हालेलुया। इसलिए हमें ये जानना समझना है कि प्रभु कुछ पाने के लिए हमें क्या प्राप्त करने के लिए क्या छोड़ना है और क्या लेना है। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो प्रभु कहता है बेटा फिर तू पा भी नहीं सकता। ये सिद्धांत है। बाइबल में आप देख लीजिएगा, बाइबल के कोई भी चीज में अगर आप जाओगे तो आशीषों से पहले परमेश्वर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखता है, और वो हर जगह में। जैसे यहाँ पे एक वचन है, वहां पे दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र और दीन होकर, वहां लिखा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, अपने बुरे बुरे चाल से फिरे, तो मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो उसके देश को ज्यों का त्यों करने के पीछे प्रभु पहले कहता है मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ, अपने बुरे बुरे चाल से क्या करो? फिरो। इसलिए हर वक्त याद रखिएगा, अगर आप प्रभु से आशीषित होना चाहते हैं, प्रभु से अनुग्रह में भरना चाहते हैं, एक बड़ा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, एक ऐसा अनुग्रह से भरे हुए रहना चाहते हैं, तो आपको त्यागना भी बहुत पड़ेगा। तब आपका परमेश्वर आपको उस जगह से आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक इसी मुद्दे में मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मैं समझाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक वचन हम लिखा लेंगे जो आपको मिलेगा नीति वचन का किताब, उसका 28वें अध्याय और उसके 28वें वचन में आपको ये वचन मिल जाएगा। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 28 वचन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। अच्छा सारे लोग ध्यान से सुने। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं, जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं, तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते सुने, हैं, जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। क्या लिखा है आखिरी लाइन में? क्या लिखा गया है? परंतु जब वे नष्ट हो जाते जब हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कौन नष्ट हो जाते हैं? दुष्ट। अगर दुष्ट जिंदा है, धर्मी कंगाल है। याद रखिएगा, अगर दुष्ट मर गया है, दुष्ट नष्ट हो गया है, तो बाइबल बताती है धर्मी क्या पाएगी? उन्नति पाएगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों हम बाकियों के समान नहीं है, क्यों हमारे जीवन में वो अनुग्रह नहीं है, क्यों हमारे जीवन में वो आशीष नहीं है, क्यों हमारे जीवन में ऐसे बरकतें नहीं है जो मैं औरों के जीवन में मैं देखता हूं। तो इसका एक ही रीजन है। प्रभु का वचन कहता है जब दुष्ट प्रबल होता है तब मनुष्य ढूंढने पर भी नहीं मिलता, परंतु अगर वो दुष्ट जो प्रबल हो रहा था अगर मर जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद कर दिया जाए, उसे जला दिया जाए, तो लिखा गया ठीक उसके बाद धर्मी जो है क्या पाएगा? उन्नति पाएगा। इसका मतलब क्या है? कि हम दुष्ट को मार डाले? नहीं, प्रभु का वचन मारने के खिलाफ है। किसी को भी हम फिजिकली मार नहीं सकते, किसी को भी हम फिजिकली ताड़ना नहीं दे सकते। ये आत्मिक जन को समझने के लिए आत्मिक बातें लिखी हुई है कविता के तौर पे, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर दुष्टता है, कोई व्यक्ति अगर दुष्टता के साथ घिरा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर दुष्टता के साथ उठना बैठना है, कोई व्यक्ति का नजर अगर दुष्ट है, कोई व्यक्ति का अगर मुंह दुष्ट है, किसी व्यक्ति का अगर कान दुष्ट है, किसी व्यक्ति का अगर चाल चलन दुष्ट है, तो प्रभु कहता है धर्मी होने पर भी कभी धर्मी उन्नति नहीं कर पाएगा। क्यों प्रभु? हम तो धर्मी हैं,
हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे गीतों को गाते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं। प्रभु कहता है ये सब बातें ठीक है, लेकिन तुझे पहले उस दुष्ट को अपने अंदर से निकाल कर हटाना नहीं, परंतु क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। इसलिए बाइबल के कुछ और हिस्सों में ऐसा लिखा गया है, अपने उन अंगों को मार डालो। किन अंगों को? जो अंग आपको आपके मसीह के पहचान से क्या करता है? दूर करता है। लेकिन लोग समझते नहीं। लोग सोचते हैं कलीसिया आना आशीषित हो जाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं बपतिस्मा नहीं लिया हूं इसलिए मेरे जीवन में आशीषित नहीं हो रहा। नहीं, 10 बार डुबकी लगा के आओ ना, कुछ नहीं होने वाला। कि हर दास के हाथों के द्वारा आप डुबकी लगा के आ जाओ। हम सोचते हैं कुछ कर देंगे तो हमारे जीवन बदल जाएगा। प्रभु कहता है कि हाँ, कुछ करने से जीवन बदलेगा, लेकिन जो भी चीजें करनी है तुझे अपने जीवन के बारे में करनी है कि अपने अंदर से दुष्ट बातें क्या करना है? हटाना। इसलिए याद रखिएगा, आज जो संदेश को मैं लेके आगे बढ़ना चाहता हूं वो संदेश यही है, जब तक दुष्टता का स्वभाव, विचार, गुण, तरीका, नजरिया, सुनना, बोलना, चाल चलन आपके जीवन से मर नहीं जाता, तब तक आप धर्मी हो सकते, लेकिन आप उन्नति नहीं कर पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपके खानदान, आपके परिवार, आपकी मिनिस्ट्री, कुछ भी हो, वो एक सीमित जगह पर सुकड़ जाएगा, बढ़ नहीं पाओगे। इससे पहले कि वो बढ़े, दुष्ट को नाश होना बहुत क्या है? जरूरी है। इसको मन में रखते हुए हम एक घटना में जाएंगे। उस घटना से मैं कुछ बातें आपको मैं निकाल कर मैं बताऊंगा। उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। लेकिन पहला 1 वचन पढ़ेंगे, फिर 2 वचन, फिर 3 वचन पढ़ेंगे। सुनिए, आप लोग इससे बाखूबी परिचय है। पढ़िएगा क्या लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में तू चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आप थोड़ा सोच के देखिए, परमेश्वर अब्राहम से कुछ बातें कहता है और प्रभु कहता है, हे अब्राहम, मैं तुझसे बातें करता हूं, लेकिन 3 बातें बता रहा हूं, अपने जीवन में तुम रखना। क्या है प्रभु, आप बताइए। तब प्रभु ने कहा, अपने देश को छोड़ देना। दूसरा, अपने कुटुंबियों को छोड़ देना। तीसरा, अपने पिता के घर को छोड़ देना। मैं पूछता हूं आप लोगों से, परमेश्वर को अब्राहम के पिता से ऐसा कौन सा खुन्नस था, ऐसा कौन सी उनके साथ में प्रभु का लड़ाई था या झगड़ा था कि परमेश्वर उस देश में, उस परिस्थिति में, उनके कुटुंबियों के बीच में, उनके पिता के घर में इस अब्राहम को विश्वास का पिता नहीं बना पाएगा? क्या था? परमेश्वर ने क्यों बोला अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, और मैं तुझे दिखाऊंगा एक ऐसा जगह, तू चलते जाना और वहां तू रुक जाना, और मैं वहां तुझे क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। आपको मालूम है, अब्राहम के जीवन में गलतियां नहीं है। अब्राहम एक अच्छा इंसान है, इसलिए तो परमेश्वर का आवाज क्या कर पा रहा है? सुन पा रहा है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो परमेश्वर का आवाज वो सुन नहीं पाता। अब्राहम भले ही इसके द्वारा एक यहूदी जाति आया बाद में, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अब्राहम नूह के बच्चों में वंशज है। इसका मतलब वो नूह जो परमेश्वर की आवाज़ों को क्या किया था? सुना था, सुनकर जहाज बनाया था, और जहाज में खुद और अपने परिवार को बचाकर एक नया पीढ़ी का शुरुआत किया, जिसको प्रभु ने आशीषित किया और कहा, फूलो फलो और संसार में भर जाओ। और उन्हीं का जो बेटा था, क्या बेटा, उसका बेटा का नाम क्या है? क्या नाम था? जो एक ब्रदर हमारे सामने बैठे हैं, ब्रदर श्याम, हाँ, या फिर हाम। और नूह किसके परिवार का है? नूह किसके वंशज है, या नूह किसके परिवार से आता है? जो हमारे सामने बैठा हुआ है। ठीक है, तो नूह परमेश्वर का जन है, अब्राहम भी परमेश्वर का जन है, उसका पिता तेरा भी परमेश्वर का जन है। वे कोई मूर्ति पूजक नहीं थे, वे कोई दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागने वाले नहीं थे। याद रखिएगा,
वे परमेश्वर को जानने वाले थे, वे परमेश्वर को समझने वाले थे, वे परमेश्वर को जानते थे कि यहोवा परमेश्वर कौन है। बाखूबी उन्हें पता था, क्योंकि यहूदियों के कल्चर में ऐसा होता था कि बाप अपने बेटे को उतना तक सिखा देता था ताकि उसका बेटा अपने बेटे को भी सही से सिखा सके। यहूदियों के कल्चर में होता था। इसलिए आपको मालूम होगा, निर्गमन की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं और निर्गमन की पुस्तक के बाद एक और पुस्तक आता है, क्या? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, है ना? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण। आपको मालूम है, अगर आप निर्गमन पढ़ोगे, निर्गमन में जो जो बातें लिखी हुई है ना, ठीक वही बातें लिखी हुई मिलेगी आपको कहां पे? व्यवस्था विवरण में। आपने कभी मुझसे नहीं पूछा, पास्टर जी एक ही चीज है दूसरे किताब में क्यों लिखा गया है? कभी सोचे आप? बोले प्रभु सिखाएगा पास्टर जी, आप क्यों सिखाओ? लेकिन आप लोग कभी पूछे नहीं, शायद नहीं पढ़े होंगे। लेकिन निर्गमन में जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, वो सेम आज्ञा दोबारा रिपीट किया गया व्यवस्था विवरण में। इसका मतलब यह है, परमेश्वर ने यह बोला था इजरायलियों को, जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूं, उन आज्ञाओं को अपने बच्चों तक क्या करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरित करना, एक दूसरे को क्या कर देना? सौंप देना। और मेरे और आप जैसे नहीं थे उन दिनों के माँ बाप लोग, वे लोग लिख लिख कर अपने बच्चों के लिए रखते थे ताकि वो पढ़े और परमेश्वर के वचन को क्या करे? सीखे। तो जो व्यवस्था विवरण है उसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूटेरोनॉमी, जिसका मतलब है वही चीज दोबारा से प्रभु के लोगों के लिए क्या किया गया? दोहराया गया। इसलिए बोला जाता है उसको ड्यूटेरोनॉमी, इंग्लिश में व्यवस्था विवरण। तो समझिएगा मेरे बातों को। अब्राहम जो है, अब्राहम का परिवार जो है एकदम खराब परिवार नहीं था। परमेश्वर को जानने वाला, प्रभु को समझने वाला परिवार था, सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर ने उसके पिता से बात नहीं किया। प्रभु ने अब्राहम के और भी भाई है, उनसे भी बात नहीं किया। परमेश्वर ने बात किया किससे? अब्राहम से। और कहा तो कहा, ऐसी बातें कहा कि बेटा मैं चाहता हूं कि तू अपने पिता के घर, अपने कुटुंबी और अपने देश को छोड़कर चला जा। 13 वचन आप लोग पढ़ के देखिए, वहां लिखा गया है। क्या लिखा है? 13 वचन नहीं, उसका 5 वचन शायद। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे, हाँ उसके आगे 4 वचन, यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला, अब्राहम ने उस बातों को क्या किया? स्वीकार किया। अब मेरा सवाल आपके अंदर डालकर मैं संदेश में आगे बढ़ना चाहूंगा। वो ये बात यह है कि परमेश्वर क्यों अब्राहम को उस जगह पे ब्लेस नहीं कर पाया? क्यों परमेश्वर उस जगह पे अब्राहम को आशीषित नहीं कर पाया? क्या आशीष था मालूम अब्राहम के लाइफ में? अब पढ़ दीजिए उसका 2 वचन, सुनिए बड़े ध्यान से। और मैं तुझसे, अगर तू अपने पिता के घर को छोड़ेगा, ध्यान से सुनिए, अगर तू अपने पिता के घर को छोड़ेगा, अगर तू अपने कुटुंबियों को छोड़ेगा, अगर तू अपने देश को छोड़ेगा, तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या परमेश्वर ने अब्राहम से बड़ी जाति बनाया है? बनाया है। कैसे बनाया है? अभी मैं नहीं दूंगा, घर जाके गूगल में टाइप करना, इस दुनिया का सबसे ज्यादा जो रिलीजन है, जो धर्म है, कौन सा है? आप देख लेना, क्या है? क्रिश्चियनिटी। आज ये वचन सच साबित होता। प्रभु ने कहा अब्राहम से, अगर तू निकलेगा, तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा, और ना केवल नई जाति परंतु बड़ी जाति। और आज वो जाति बन गया है। तो प्रभु ने कहा मैं बनाऊंगा और तुझे आशीर्वाद, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, और मैं तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। इस वचन को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि अब्राहम को प्रभु ब्लेस्ड नहीं किया, प्रभु अब्राहम को ब्लेसिंग बनाया। नहीं समझे? आप जब परमेश्वर में होते हैं, शुरुआती दौर पर आप ब्लेस्ड होते हैं, खुदा आपको आशीषित करता है हर एक बातों में। लेकिन आप जब परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, लगातार उसके बातों को सुनते रहते हैं, मानते रहते हैं, आप ब्लेस्ड नहीं होते हैं, आप ब्लेसिंग बन जाते हैं किसी और के लिए। कोई आपसे जुड़ गया, वो आशीषित हो गया। कोई आपसे सुन लिया, वो आशीषित हो गया। कोई आपसे हाथ मिला लिया, वो आशीषित हो गया। अब प्रभु अब्राहम से कह रहा है, परंतु एक टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा, तुझे अपना घर, अपने पिता के घर, अपना देश और अपना कुटुंबियों को क्या करना पड़ेगा?
छोड़ना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग ये बैठे हुए हैं, अगर ये सोचते हैं कि मैं मेरे जीवन की उन आशीषों को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में कब देखूंगा, तो मैं आपको पहले पढ़वाया था नीति वचन 28 का 28 कि भैया पहले दुष्ट को मरना पड़ेगा, तब धर्मी क्या पाएगा। हाँ, दुष्ट को जेब में रख के दूसरे जेब में पैसे रखोगे तो आपके जेब के नीचे छेद हो जाएगा, याद रखना। दुष्ट को जेब में रखकर कलीसिया में आके आराधना करोगे और आपका जीवन मृत्यु के सैया पे सो सकता है। दुष्ट को अपने जेब में रख के प्रभु की आराधना महिमा करने वाले, सुन लो, आपको परमेश्वर हो सकता है कि बीमारी के बिस्तर पे सुला दे, हो सकता है कि कमी घटी का चादर आपको उड़ा दे, हो सकता है आपका जीवन को सूखा कर दे। क्यों? क्योंकि आप दुष्ट को लेकर प्रभु की उपस्थिति में क्या करने वाले हैं, चलते हैं। हो सकता है दुष्ट को लेकर, नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता। मुझे याद है कुछ साल पहले हमारे यहां जब प्रार्थना कुछ हो रहा था, किसी ने, उस समय हमारा ऐसा चर्च नहीं था, पुआल का चर्च था, तो सामने कुछ जो बैम्बू होता है ना, बांस का, वो गड़ा हुआ था। तो बैम्बू ट्री में होता यह है कि ऊपर में थोड़ा सा गड्ढा होता है। तो हमारे कलीसिया में कुछ लोग आते थे आराधना करने के लिए, और वो बम्बू का ट्री उसके लिए बहुत फायदेमंद होता था कि उसके ऊपर जो छेद होता था, उसके पॉकेट से जो खैनी का डब्बा है, उस छेद में वो रख के जाता था, और यहाँ से अंदर जाके थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, जय जय बोलो यीशु की, सारे सृष्टि की मालिक तुम ही हो। सब कुछ करने के बाद प्रेज लॉर्ड, जय मसीह, भाई लोग हम जा रहे हैं। और जब वापस जाता था उस बांस में फिर से हाथ डालता था, और जो खैनी का डब्बा है वो क्या करता था, निकालता था। अब कलीसिया में प्रचार हो रहा है, प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको उन्नति करेगा, प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। लेकिन प्रभु एक नियम भी रखा है, बेटा पहले दुष्ट को अपने जीवन से क्या कर, हटा। और वही सिद्धांत प्रभु ने अब्राहम के जीवन भी में ले आ रहा है कि अपने आप को अपने पिता के घर, कुटुंबियों से और अपने देश से अलग कर। क्योंकि आपको मालूम है वे लोग ही थे जो अब्राहम के जीवन में आशीषित होने के लिए अब्राहम को क्या कर रहे थे, और रोक रहे थे। आज का ये संदेश सुनकर सब घर से एक टिकट बनाकर अपना घर वर मत छोड़िएगा, आत्मिक रीति में समझिएगा। आत्मिक तौर पर हमारे अंदर अगर दुष्ट चीजें हैं, खुदा आपको कभी आशीषित नहीं कर पाएगा। आपके अंदर दुष्ट विचार है, आप प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आराधना करने वाले हो सकते हैं, महिमा देने वाले हो सकते हैं, लेकिन बाइबल का सिद्धांत तो ये है, नीति वचन 28 का 28, कि अगर दुष्ट मरेगा तो ही धर्मी उन्नति पाएगा। और यहां एक धर्मी बनने जा रहा है, यहां एक आशीषित होने जा रहा है, यहां विश्वास का पिता पैदा हो रहा है जिसका नाम है अब्राहम। परमेश्वर का आवाज उसकी ओर आया और उसने लिखा गया 4 वचन में, जैसा खुदा ने कहा वैसे अब्राहम ने किया। अब मेरा सवाल है, क्यों परमेश्वर उर नगर में अब्राहम को आशीषित नहीं कर पाया? क्यों प्रभु बोला छोड़ के निकलो? हमको तो प्रभु इसी क्या बोलेंगे खड़गपुर में ब्लेस कर रहा है, आपको अपने घर में ब्लेस कर रहा है। क्या प्रभु आपसे कभी कहा अपना घर छोड़ दो? नहीं। फिर क्यों कहा प्रभु ने अब्राहम को अपना घर छोड़ दो? इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप 13 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसका 11 अध्याय का 13 वचन, उत्पत्ति 11 का 11 का 31 वचन पढ़िए, वहां क्या लिखा गया है। तेरा अपने पुत्र अब्राहम, सुनिए, तेरा किसका नाम है? अब्राहम के पिता का नाम है। तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, हरान का पुत्र था। हरान अब्राहम का भाई है। आगे, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से, कहाँ आया? उर नगर, कसदियों के उर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला। अब मेरी ओर देखो, बोलो हालेलुया। कि प्रभु ने अब्राहम के पिता को भी बुलाया था कि बेटा तू कनान आ जा। प्रभु के लोग कहां गया? जो अब्राहम अभी घर से निकल रहा है। अब्राहम का दौड़ कहां तक चला? अब्राहम के बाद इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब के बाद उसके 12 गोत्र आए। ये 12 गोत्र जाकर कौन से जगह में आशीषित हुआ? कनान में। और यही प्रकाशन परमेश्वर ने अब्राहम के पिता तेरा के अंदर डाला कि तू जहां है चलते कहां जाओ? कनान जाओ। यही यात्रा था। और देखिए तेरा ने स्टार्ट भी किया।
तेरा अपने आप को लेके चला। फिर से पढ़िए अंकल क्या लिखा गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तेरा अपने पुत्र अब्राम तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत, हाँ जो हारान का पुत्र था, हरान का पुत्र था, और अपनी बहू शारे, तो उसके हाँ, पुत्र सारे पुत्र अब्राम की पत्नी थी, हाँ इन सबों को लेकर इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से कसदियों के उर नगर से निकल हाँ कनान देश को चला। कनान देश चला नहीं, कनान देश जाने को चला है ना, कनान देश जाने को चला। जाने को चला। पर हारान नामक देश में पर ये जो पर मसीहियों के जीवन में बहुत आ जाते हैं, सब बोलिए पर, किंतु, परंतु, है ना। आज क्यों नहीं आज चर्च में, ओ पास्टर क्योंकि ना, क्योंकि मत बोलो। ये जब क्योंकि आता है, पर आता है, परंतु आता है, कईयों को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि हम उसको घुसने के लिए मौका देते हैं। तो यहां भी वही आया, हरान निकला तो था कहां जाने के लिए, कनान। तेरा निकला था कनान जाने के लिए, मूसा ये अब्राहम का पिता, लेकिन वो कनान जाने के लिए जब जा रहा था, लिखा गया क्या है, परंतु या पर हरान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हाँ खत्म। हरान नामक देश में आकर क्या होने लगा, वहीं रहने लगा। किसने बोला उसको वहां रहने के लिए, कहां के लिए निकला था, कनान, कहां रुक गया। ऐसे ही आज प्रभु के लोग भी हैं, जब पहली बार प्रभु को प्राप्त करते हैं, इतना खुशी, इतना मगन। आप बोलोगे पास्टर जी समझा के बताओ पहला खुशी कैसे होता है, जैसे नया जोड़ा शादी होता है, बहुत मगन प्रभु में, हर मीटिंग आते हैं, हर आराधना में अटेंड करते हैं, बाइबल के वचनों को, एक एक वचनों को 10-10 बार याद करते हैं, प्रभु से लिपटे रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते रहते हैं। और जैसे जैसे वो अपना यात्रा स्टार्ट करता है, कहां के लिए, कनान के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने के लिए, जब वो बढ़ना स्टार्ट कर रहा होता है, तब ऐसे कुछ हो जाता है हमारे जीवन में, वो पर किंतु परंतु आ जाता है, और पर किंतु परंतु हमको क्या कर देता है, दबा देता है, हमारे बुलाहट को खत्म कर देता है, हमारे नजरियों को शांत कर देता है। और इस जगह पे जो हेड ऑफ द फैमिली ने कहा, हम कनान नहीं जाएंगे, हम हरान में क्या करेंगे, बस जाएंगे। और आप अगर हरान के बारे में स्टडी करोगे तो आपको मालूम चलेगा, मून गॉड को आराधना करने वाला एक देश था, चांद को आराधना करने वाला एक देश था। अगर आप हरान के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, कई सारे पूजा या फिर कई सारे देवताओं को आराधना करने वाला एक देश था। कौन सा देश, जिसके बारे में पढ़ रहे, हरान देश। वहां आकर उसको वहां बसने का मन किया और वो बस गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने और किसी से भी बातचीत नहीं किया, तब तक बातचीत नहीं किया जब तक ये घटना नहीं हुआ। अब 13 के आगे पढ़ दीजिए, क्या लिखा है, 31 के आगे, 12 के 3 नहीं 11 का 31 के आगे, मतलब 32 पढ़ दीजिए। अच्छा। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ, जब तेरा 205 वर्ष का हुआ, तब वह हरान देश में, तब वह हरान देश में मर गया। कहां मर गया, हरान देश में। ठीक है, अब जब वो मर गया, अब यहां पे खत्म होता है उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 32 वचन। अब जो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट होता है उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन। जैसे हरान देश में तेरा मरा, फिर देखिए 12 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा गया है, यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा। सब बोले हालेलुया। इससे पहले यहोवा ने अब्राम से क्यों नहीं कहा, इससे पहले यहोवा ने अब्राम को क्यों अप्रोच नहीं किया, इससे पहले क्यों परमेश्वर ने अब्राम से यह नहीं कहा कि बेटा यहां से निकल जा, ये देश तुझे आशीषित नहीं कर सकती, ये लोग तुझे प्रभु में बढ़ा नहीं सकता, यहां के लोग तेरे जीवन में अनुग्रह नहीं डाल सकता, इसलिए यहां से निकल और एक देश में दिखाऊंगा, अर्थात कनान देश में दिखाऊंगा। लेकिन अब्राहम से परमेश्वर बात नहीं किया। क्यों नहीं बात किया मालूम है, क्योंकि उसके जीवन का जो हेड था, उनके जीवन को जो कंट्रोल करने वाला था, वो कौन था, उसका पिताजी जिंदा था। और जब तक पिताजी जिंदा था, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत नहीं किया। इसको हम स्पिरिचुअल वे में समझ सकते हैं, जब तक दुष्ट जिंदा है, आत्मिक लोग आशीषित नहीं होंगे। परमेश्वर ने वेट किया, इंतजार किया, और जिस वर्ष वो मरा, जैसे मरा, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत करना स्टार्ट हुआ। आपको मालूम है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आज के इस समय में कि मेरा खुदा मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा परमेश्वर मुझे दर्शन क्यों नहीं देता,
मेरा प्रभु उसके वचन का प्रकाशन मुझे क्यों नहीं समझाता? मेरा परमेश्वर उसकी उपस्थिति में क्यों नहीं जाता? बाकी तो ताली बजाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, हाथों को हिलाते हैं, इतना खुशी आता है आराधना के समय, लेकिन मेरे जीवन से ये उपस्थिति दूर क्यों गए? ये कुछ तो जिंदा है आपके जीवन में, कुछ बातें आपके जीवन में जिंदा होने के चलते खुदा आपको स्पर्श नहीं कर पाता। कुछ चीजें, कुछ सिद्धांत आपके जीवन में जिंदा होने के चलते परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर नहीं पाता। और जिस दिन आप उसको मारने के लिए ठानोगे, जिस दिन आप उसको छोड़ने के लिए फैसला लोगे, जिस दिन वो आपके जीवन से हटेगा, यकीन मानना धर्मी उसके बाद उन्नति करना स्टार्ट करेगा। और जब वहां पे मर गया तेरा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं एक देश दिखाता हूं, लेकिन अपना देश छोड़ना, अपना पिता के घर को छोड़ना और अपने कुटुंबियों को छोड़ना। क्यों बोला मालूम है? इन तीनों को छोड़ना क्योंकि आप उसके पिताजी के मेंटालिटी को समझिएगा। अपने डिसीजन में क्या बोलते हैं, स्थिर नहीं रहने वाला एक इंसान है। आपको मालूम है परमेश्वर किन लोगों से खुश होता है? वो बाइबल में एक वचन लिखा गया है, मैं बताऊंगा इस वचन को एक गवाही के साथ, क्योंकि मुझे इस वचन से, मैंने एक प्रभु के दास था, मैंने गवाही सुना था, तो मेरे अंदर वो वचन थोड़ा, मेरे अंदर भी प्रभु ने काम किया। जब मैं शादी के लिए था, मेरे वाइफ से सब बातचीत हो गया, मेरे वाइफ के शरीर में कोई किसी तरह का एक बीमारी था, एक दिक्कत था। उसने मुझसे ऐसे कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरे शरीर में ये इस तरह का एक बीमारी है। तो मैंने उससे एक बात कहा, उसको पूछ लीजिएगा। मैंने बोला धर्मी अगर हाँ बोल देता है, हानि उठाना पड़े, फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा। आप बोलोगे पास्टर जी बहुत बढ़िया डायलॉग है। मैं बोलूँगा डायलॉग नहीं है, बाइबल में वचन है। बाइबल में लिखा है धर्मी अगर कोई चीज के लिए हाँ बोल दे, हानि उठाना पड़े, अंत तक को पूरा करेगा। हालेलुया। अगर मेरे मुंह से आ गया ना, सिस्टर आप चिंता ना करें, आपके बेटी का शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा, अगर मैं बोल दिया, और आपका बेटी के जवानी में मेरे आर्थिक तंगी अगर आ गया तो मुझे उठाना ही है, अगर मैं अपने आप को धर्मी समझता हूं। तो बाइबल में लिखा हुआ बातें हैं। तो मेरे वाइफ से कहा भले मुझे हानि उठाना पड़े, तो धर्मी अगर एक बात बोल दे तो वो कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, शादी के बाद वो चीज उसके शरीर में, उसके जीवन में दिखाई दिया नहीं। हालेलुया। प्रभु ने चंगाई दिया। मैं बोलना ये चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर किससे खुश होता है मालूम है? जो वो व्यक्ति जो अपने डिसीजन पे बना रहता है, वो व्यक्ति जो कह देता है हाँ। नीति वचन में लिखा गया है, ऐसा एक वचन लिखा गया है, मन्नत मानकर पूछ पाछ करने वाला किस में फंसेगा? नहीं पढ़े? मन्नत मानकर पूछ पाछ करने वाला व्यक्ति फंदे में फंसेगा। मन्नत मतलब समझते हैं? कलीसिया में अनाउंसमेंट हुआ, कौन देगा 10,000 रुपया? पीछे कोई बैठा था जोश में, पास्टर जी हम देंगे। बाद में घर जाके बोलता, बोल तो दिया यार, कहां से देंगे? उसके बाद किसी और भाई से पूछते, ब्रदर बोल तो दिया मैं, क्या 5,000 देने से नहीं चलेगा? तो ब्रदर बोलेगा, नहीं ब्रदर अगर आपके पास तकलीफ है तो कोई बात नहीं, 5 दे दे, प्रभु सब समझता है। अरे प्रभु समझता है, लेकिन तूने नहीं समझ के बोला है ना। इसलिए बाइबल बोलता है अगर प्रभु के सामने कोई मन्नत माना है तो आप फंस गए भैया। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वार्न करना चाहूंगा, कभी भी परमेश्वर के सामने मन्नत मत मानना। मन्नत मानना गलत नहीं है, मसीह लोग भी मन्नत मानते हैं, लेकिन मन्नत अगर आप मान लिए तो आपको उस मन्नत को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, ना तो खुदा आपको सिखाएगा कि क्या मतलब है इसका। एक बार एक व्यक्ति को मुर्गी मिला। जब मुर्गी मिला उसको बहुत प्यार किया, उसने बोला लॉर्ड थैंक यू, जब इसके बच्चे आएंगे पहला बच्चा मैं आपको दूंगा प्रभु। प्रभु ने अपना दोनों हाथ बढ़ाया, पहली बार ये बच्चा करीबन, ये मुर्गी जो है 15-20 अंडा दिया और 15-20 अंडा ही अच्छा निकला। 15-20 अंडे से चूजा जो है बाहर आया, और चूजा थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, बाहर घूम रहा था, उसके माँ इस तरफ घूम रही थी, बच्ची वहां घूम रहा था। अचानक ऊपर में कौन मंडलाने लगा? चील। और चील जैसा नीचे आया, सब बच्चे मां के गोद के अंदर आने के लिए था, सब आ गए, एक बच्चा रह गया। ऊपर से चील आया, उस बच्चे को उठाकर ले गया। वो हाथ उठाकर तो लॉर्ड मुझे माफ करना, तेरा वाला मुर्गी वाला बच्चा वो चील लेके गया। तो प्रभु बोलता है उसके पीछे में मार के, बेटा मेरा वाला नहीं था, वो तेरा वाला था, मेरा वाला अभी भी उस मुर्गी के अंदर, देखो गोद के अंदर है। तो कभी कभी
हम मन्नत मानकर हम अपने माइंड को क्या करते हैं, सेट करते हैं। इसलिए याद रखो, मन्नत मानो, मना नहीं है। हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम मन्नत मान सकते हैं? एकदम मान सकते हैं, आप मन्नत मान सकते हैं। प्रभु अगर मुझे आप ये कर दिए तो मैं ये करूंगा आपके लिए, मान सकते हैं। लेकिन अगर आपने माना तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ एक व्यक्ति है जो निकला तो था कनान जाने के लिए, लेकिन हरान देश में क्या जो देख लिया वहीं पर ही क्या हो गया, रहने लगा। दैट मीन्स ये व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो एक मन नहीं है। कितना मन है? 2 मन है। आप में से किसी को ऐसा होता है कि मार्केट में गए, पीला वाला शर्ट देखें, बहुत पसंद है, भैया इसको रखना संभाल कर, मैं अभी आ रहा है इसका दूसरा सूटेबल देखने के लिए। वहां गए तो काला वाला दिख गया तो पीला वाला को भूल गया और काला वाला लेके घर आ गया। इसको बोलते 2 माइंडेड। कपड़े के लिए तो ठीक है, रिश्ते में मत कीजिएगा। मैं बोलना यह चाहता हूं, 2 माइंडेड पीपल जो होते हैं ना, वो 2 बातें सोचता है, मेरा यहां रहना अच्छा है, नहीं तो मैं यहां रहूंगा, मैं दूं या ना दूं, मैं गीत गाऊं या मैं नहीं गाऊं, मैं दौड़ूं या मैं नहीं जाऊं, मैं प्रचार करूं, मैं चुपचाप बैठूं। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। नीति वचन में लिखा गया है, वो क्या लिखा है बटकारे के बारे में, घटते और बढ़ते बटकारे से यहोवा को बहुत प्यार है। हाँ, क्या लिखा है? घृणा है। इसका मतलब तेरा परमेश्वर के नजर में कैसा था? घृणा के रूप में। क्यों? कि उसने डिसीजन लिया था कि मैं कनान जाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं गया। मैं अभी इस जगह पर खड़े होकर आपसे पूछता हूं, खुदा के लिए आप लोग आज तक क्या क्या डिसीजन लिए और कहां तक पहुंचे हैं? अगर पहुंचे हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। अगर नहीं पहुंचे हैं तो प्रभु कहता है बेटा अपना डिसीजन में बना रहे। इसलिए परमेश्वर अब्राहम से बात नहीं किया, इसलिए परमेश्वर अब्राहम को दर्शन नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर अब्राहम को वहां से बुलाया नहीं। क्यों मालूम है? वो एक ऐसे व्यक्ति के क्या बोलेंगे छत्र छाया में है, जो व्यक्ति डिसीजन ले नहीं पाता, जो व्यक्ति डिसीजन करने के लिए 2 मन सोचता है, करूं या ना करूं। और यहां पे तेरा जब 2 मन किया, परमेश्वर ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने वेट किया, और जब वो मर गया तब परमेश्वर उसको बोला अब निकल कर आ। क्यों? अगर तू वही देश में रहेगा, वो देश भी तेरा मन को 2 कर देगा। अगर तू वही कुटुंबियों के साथ रहेगा, वो कुटुंबियों भी तुमको मिलकर क्या करेगा? तेरे मन को 2 मन कर देगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, माँ मैं सोचा हूं कि मैं प्रभु का सेवा करूंगा। मम्मी बोलता है बेटा प्रेज गॉड, इससे बड़ा कोई बात नहीं है। पिताजी अंदर से बोलता है नहीं नहीं, डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा। तो माँ को इच्छा है बेटा क्या बने? प्रभु का सेवक। और पिता को इच्छा है क्या बने? मेरा बच्चा डॉक्टर बने। अरे जब 2 मन जहां होता है, परमेश्वर वहां काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर अब्राहम से कहा, ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तुम कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको मालूम है, बाइबल भी बोलता है, वहां पे दाऊद भी कहता है, इस तरह की मंडलियों में से अपने आप को क्या करो? बाहर निकालो। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करवाने के बाद भी दवा खाते हैं। इसका मतलब जब दूसरा दिन जब ठीक होता है तो चर्च में आके क्या गवाही देंगे वो? अब मैं पूछता हूं आपको, आप प्रार्थना करवाने के बाद जब दवा खाते हैं तो दूसरा दिन अगर ठीक हो गए तो आप किसके बारे में, किसका नाम लोग प्रभु का धन्यवाद दोगे? कि कल पास्टर से प्रार्थना करवाया था और घर गए और प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। प्रभु बोल रहा नहीं बेटा, दोपहर को खाना खाने के बाद 2 गोली खाया, रात में भी खाना खाने के बाद 2 गोली खाया। प्रभु का चंगाई फ्रेश होता है। अगर विश्वास से प्रभु पर पूरा विश्वास करो, नहीं है तो इतना बोलना कि दुआ और दवा मिलकर मुझे चंगाई दिया। बोलने में क्या जाता है? लेकिन अगर आपका दवा चंगाई नहीं दिया, अगर दुआ चंगाई दिया, तो बोलना मैंने कोई दवा नहीं खाया, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई दिया। क्यों? ये भी उन लोगों के लिए जिसके अंदर वैसा विश्वास है। तो यहां पर परमेश्वर उन लोगों से हमको दूर जाने के लिए बोलता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। आपको गोलियात के बारे में पता है? एक 9 फुट का व्यक्ति फलिस्तियों के खेमे से आकर इजरायलियों को ललकार रहा था। उस ललकार को सुना था दाऊद, और दाऊद ने कहा कि मैं उसको मार के खत्म कर दूंगा। ये कौन है जो इजरायलियों को सताता है? और जब ऐसा पता चला तब वहां पर एक और राजा था, जो सबसे पहला राजा, जिसका नाम क्या है? साउल। साउल ने कहा बेटा देखो तुम लड़ने जा रहे हो, मेरा कपड़ा पहन के जाओ। तो राजा दाऊद ने कपड़ा पहना और पहनकर उसने देखा कि वो चल नहीं पा रहा है। राजा दाऊद ने, तब राजा नहीं था, लेकिन दाऊद ने साउल का मन रखने के लिए कपड़ा पहन सकता था, परंतु वो पहना नहीं, क्योंकि हारे हुए प्रभु के लोगों का कपड़ा, अगर जीते हुए अभिषिक्त लोग अगर वो कपड़ा पहने, कभी लड़ाई में जीत
नहीं पाओगे। वो उसका कपड़ा नहीं पहना, बोला आपका कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, आपका हथियार भी नहीं चाहिए, तलवार ले जा, तलवार भी नहीं चाहिए, भाला ले जा, भाला भी नहीं चाहिए। क्या है तेरे पास? मेरे पास वही है जिससे मैंने शेर को मारा, जिससे मैंने भालू को मारा। खुदा मुझे इसी से गोलियत को मारने के लिए ताकत देगा। मैं बोलना ये चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। दुष्टता में लिपटे अगर है, दुष्ट विचार अगर हमारे अंदर है, कभी परमेश्वर मुझे आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जिस दिन तेरा मरा उसी दिन परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और बोला निकल जाओ। इसलिए याद रखिएगा, कुछ चीजें हमको एक बड़ी आशीष में या ब्लेस्ड होने में या आशीषित होने में या फिर आशीष बनने में हमारे जीवन में क्या हो जाता है? रुकावट होता है। कुछ लोग बोलते हैं इस हाथ से भी हम खाएंगे, इस हाथ से भी हम क्या करेंगे? खाएंगे। प्रभु बोलता है मेरे लिए ऐसा नहीं होगा, कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा। अब्राहम बोलेगा हाँ प्रभु मैं बड़ा जाति बनना चाहता हूं, अपने पिता के घर को छोड़। हाँ प्रभु मैं आशीषित होना चाहता हूं, अपने कुटुंबियों को छोड़। और जब अब्राहम छोड़ा, परमेश्वर वहां पर क्या दिया? आशीष दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। और मालूम है अब्राहम का एक आशीष जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को भी बता दूं तो आपको समझ में आएगा। अब पढ़िए उसका 2 वचन से आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका 3 वचन में जो बातें हैं वो और थोड़ा और अच्छा है। क्या है? पढ़िए 3 वचन। जो तुझे आशीष दे, जो तुझे आशीर्वाद दे। हाँ, सब बोलिए अपने बगल वाले को देखकर, बोलिए अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो प्रभु कहता है प्रभु आपको आशीष करेगा। विश्वास है? प्रभु कहता है अब्राहम बेटा मैं तुझे ऐसे बनाऊंगा, जो तुझको आशीषित करेगा मैं उसको, हाँ ये अच्छा लगता है सुनने में, आगे भी सुन लो। जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ उन्हें मैं आशीष दूंगा, उसे मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे देखकर दांत पीसता है, जो तुझे देखकर गलत सोचता है, जो तुझे कोसता है, उसके बारे में उसे मैं साप दूंगा। उसे मैं क्या दूंगा? साप दूंगा। इसलिए अगर आप एक सच्चे मसीह है, आपकी और तीर अगर आ रहा है, गलत लफ्ज अगर आ रहा है, एक बात ऊपर देखकर बोलना, ये एक तीर का, एक लफ्ज का जवाब मेरा खुदा क्या करेगा? तुझे देगा। उसको मत बोलना, है ना, हम लोग बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके मन में रखना धर्मियों का एक चीज का बदला उसका खुदा लेगा। क्यों मालूम है? प्रभु का ये वचन है, आशीषित लोगों को अगर कोई आशीषित करे तो प्रभु कहता है मैं उसको क्या करूंगा। इसका मतलब अगर आज आप मुझे 1000 दोगे, खुदा आपको कितना देगा? ऐसा है? पैसे बोलने से आप लोग हंसते हैं। प्रभु कहता है कि एक ऐसा आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा कि जो तुझको देगा मैं क्या करूंगा? उसको दूंगा। समझिएगा, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना पास्टर जी हम आशीषित कैसे हों, हम कैसे आशीषित हो जाएं, हमारे जीवन में अनुग्रह से हम कैसे भर जाएं। तो आप ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढो जो आपको लगता है वो आशीषित है, उनको क्या करो? आशीषित करो। कैसे आशीषित करोगे? गिफ्ट देकर। कैसे आशीषित करोगे? धन देकर। कैसे आशीषित करोगे? अपने घर बुलाकर। कैसे आशीषित करोगे? सम्मान देकर। जब आप उसको सम्मान दोगे, आशीष दोगे, हेल्प करोगे, पैसों का आशीष अगर आप उसको दे रहे हैं तो खुदा आपको क्या करेगा? देगा। क्या ये ऐसा है बाइबल में? मैं वचन तो है लेकिन मैं वचन नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि आज प्रभु भोज की सेवकाई है, लेकिन मैं आपको 3 बातें बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले एक भाई है जिसका नाम है पतरस। आप सब पहचानते होंगे, मिले नहीं है लेकिन बाइबल में पढ़े हैं। एक दिन पतरस पूरा रात भर क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली नहीं पकड़ पाया और बहुत थका मारा वो किनारे में अपने जाल को साफ कर रहा था। इतने में यीशु आया और यीशु आकर वहां पे पतरस से कहा बेटा अपने नाव को थोड़ा अंदर ले ले, ताकि थोड़ा जब पानी के अंदर जाए तो मैं वहां से बोलूं तो इको जैसा होगा और वहां सामने लोग क्या हो जाएंगे? सुनेंगे। तब यहाँ पे पतरस यीशु के ऊपर गुस्सा नहीं हुआ। ऐसा मत कीजिए प्रभु, रात भर परेशान हो, आप जाइए तो किसी और का नाम देखिए। ऐसा प्रभु ने नहीं किया। लेकिन आजकल का पतरस रहता तो ऐसे ही करता, मुझे समय नहीं है प्रभु, बगल में देखिए किसी और का नाम है, वहां जाके बैठ जाइए। लेकिन पतरस ने बोला ओके प्रभु आप चिंता ना करें, मैं अपने नाम को क्या कर दूंगा। क्या है मालूम है? जब परमेश्वर को आपके टैलेंट की आवश्यकता है,
आप क्या करना, बढ़ा देना। एग्जाम्पल के तौर से अगर यहां पे कोई गीत गाने वाला है तो अपने टैलेंट को खुदा के लिए बढ़ा देना, अगर खुदा को चाहिए। यहां कोई बजाने वाला है, अगर प्रभु को आपका टैलेंट चाहिए बजाने के लिए, अपने टैलेंट को खुदा के लिए बढ़ा देना। आपको जो जो टैलेंट प्रभु ने दिया है, जैसे यहाँ पे हमारे चर्च के भाई लोग बोलते, पास्टर जी जब चर्च बनेगा हम चर्च को क्या करेंगे, बनाएंगे, हम जोड़ेंगे, किसी मिस्त्रियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इस वचन को याद करता हूं, अपने टैलेंट को अपने खुदा के लिए क्या करो, इस्तेमाल करो। अगर आपको खोदने का टैलेंट दिया है परमेश्वर, बढ़ा दो उसको प्रभु के लिए। अगर आपको प्रभु में कुछ आर्टिस्ट का अगर दिया है प्रभु, उसमें खुदा के लिए अपने आप को बढ़ाओ, तब ना परमेश्वर आशीषित करेगा। अपने टैलेंट्स को रखकर, अपने जीवन के उन खूबियों को रखकर, जो खुदा के लिए नहीं बढ़ाता, जो खुदा के लिए नहीं करता, तो परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझे आशीषित करोगे तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। हालेलुया। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है, ये आपका जॉब है कि कलीसिया के जितने भी लाइट्स खराब हो, आप बोलना खुदा आपने मुझे इलेक्ट्रीशियन बनाया, अपने टैलेंट को आपके लिए बढ़ा देता हूं। हालेलुया। अगर आप एक अच्छा झाड़ू मारने वाले हैं, वाले तो नहीं होगा, वाली है, तो आप बोलना प्रभु तेरे कलीसिया में अगर झाड़ू मारने की नौबत आए, मैं मेरे टैलेंट को आगे बढ़ा देता हूं। अगर एक अच्छा कुक है, कलीसिया में खान पान हो रहा है, तो प्रभु को आवश्यकता है, तो अपने टैलेंट को प्रभु के लिए क्या कर दो, बढ़ा दो। जैसा किसने बढ़ाया, पतरस ने बढ़ाया। अब प्रभु ने प्रचार वगैरह खत्म करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति जो रात भर मछली नहीं पकड़ा, थका मारा, किसको आशीषित कर रहा है अपने नाव से, यीशु को। और जब उसने अपने नाव से यीशु को ब्लेस किया, यीशु प्रचार वगैरह सब खत्म करने के बाद में, जय मसीह पतरस मैं आ रहा हूं बोल के नहीं गया, उसने बोला बेटा थोड़ा नाव को ले चलो। तो पतरस सोचा होगा शायद प्रभु को घूमने का मन कर रहा है, बोला बेटा लेके चलो। उसने बोला प्रभु पूरा रात हम लोगों ने क्या किया, मछली पकड़ा। प्रभु बोला लेके चलो ना। तो प्रभु के बातों को माना, वो लेके गया। प्रभु ने बोला दाहिनी और जाल फेंक। जब जाल फेंका, आपको मालूम है जो व्यक्ति खुदा के लिए अपने जीवन को देकर ब्लेस करता है, प्रभु ने ऐसा ब्लेसिंग किया, उसका 2 नाव भरकर भरपूर हो गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब मैं तो ये समझता हूं, अगर खुदा ने आपको कोई टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को किसके लिए आगे बढ़ाओ, प्रभु के लिए। अगर प्रभु ने आपको कैमरामैन बनाया, जैसे हमारा कैमरामैन पीछे बैठा हुआ है, वो आधा घंटा पहले आया। हमारा यहाँ पे लैपटॉप में बैठा हुआ भाई है, वो भी पहले आता है। मैं बोलूँगा और पहले आओ, क्योंकि आपको प्रभु ने ये दिया है। यहाँ साउंड सेट करने वाला, आप आते हैं 10 बजे, वो 9 बजे आकर पूरा साउंड को क्या किए, सेट किए। यहाँ झाड़ू वगैरह मारने वाला, कल रात को यहाँ पुछाई लगाया गया, क्योंकि कोई आएगा दूसरा दिन आके क्या करेगा, बैठेगा। आपको क्या लगता है उसका पूछने के द्वारा प्रभु का नजर उस पर नहीं है? नहीं। जो प्रभु खाली नाव को भर सकता है, ऐसे बहन ऐसे भाई के जीवन को भी आशीषों में बढ़ा सकता है। इसलिए अपने टैलेंट को प्रभु के लिए क्या करो। तो पतरस ने अपना नाव प्रभु को दिया। पतरस ने खाली नाव नहीं दिया, प्रभु ने खाली नाव पतरस को नहीं दिया। क्या करके दिया? तो कौन कौन अपने नाव को देगा? मैं सच बोल रहा हूं। हमारे कलीसिया में अभी फिलहाल एक जन के पास कार है ना, और तो किसी के पास नहीं। इस तरफ में जो ध्यान मत दीजिए, वो अभी रेस्ट में है। तो जब भी आवश्यकता होता है, मैं बोलता हूं अंकल हम लोग आज मिनिस्ट्री में यहां जाएंगे, मैं मिनिस्ट्री में आज यहां जाएंगे, आज वहां जाएंगे, क्या आपका कार मिल पाएगा? अंकल के बेटी लोग कार को ले जाते, कुछ काम भी रहने से मैनेज करके बोलते हाँ प्रभु का सेवा अगर है तो हम कार प्रभु की सेवकाई के लिए देंगे, प्रभु ब्लेस करेगा। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक के द्वारा हेल्प करे, अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल के द्वारा हेल्प करे। अगर आपको प्रभु ने जो दिया वो आप हेल्प करके तो देखो। अगर आपका खुदा भर के नहीं दिया तो मुझे बोलना, वो भरने वाला परमेश्वर। क्यों? उसने बोल दिया कि हे अब्राहम जो तुझे आशीषित करेगा मैं उसको आशीषित करूंगा। दूसरा एक घटना है, प्रभु ने एक व्यक्ति से कहा कि तू चला जा यहां से, और एक प्रभु ने एक जगह बताया, वहां पे मैंने एक विधवा को रखा है तेरे लिए और वो तुझे खाना खिलाएगा। और वो प्रभु का दास जाता है। क्या नाम है प्रभु का दास का? एलिया। जब प्रभु का दास वहां जाता है, वहां पे एक औरत लकड़ी चुन रही होती है, कि वो लकड़ी चुनकर थोड़ा सा आटा उसके पास होता है, वो और उसका बेटा खाकर आखिरी आटा खत्म हो जाएगा। इतने में प्रभु का दास आता है, बोलता जा मेरे लिए क्या लेके आ, पानी लेके आ। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं बोलकर जब वो पीछे जा रही थी तो फिर से ये आवाज मारा एलिया ने, सुनो। उसने बोला हाँ प्रभु बताइए क्या बात है? अच्छा पानी के साथ साथ एक टुकड़ा रोटी भी लेके आना।
तो उसने बोला हमारे पास आटा नहीं है, हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा है, देखिए ना हम लकड़ी चुन रहे, मैं और मेरा बेटा का ही खत्म करूंगा। तब वहां पर एलिया ने कहा, क्या कहा मालूम है, मैं बोलता हूं परमेश्वर जिंदगी भर या जब तक ये क्या बोले भूखमरी है, तू कभी भी भूखा नहीं रहेगा। आगे ऐसा लिखा गया है, मैं चाहता हूं वो वचन पढ़ ले तब आपको समझ में आएगा क्या हुआ। देखिएगा पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ दीजिए। तब वह चली गई हाँ, और इलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना, क्या लिखा है, तब से वह और स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रेज गॉड। ये संभव कैसे हुआ? लिखा गया तब से, कब से, जब से एक भूखे प्रभु के दास को एक टुकड़ा रोटी उसने खिलाया। आपको नहीं पता, एक ब्लेस्ड व्यक्ति को अगर आप ब्लेसिंग करते हो रोटी से, कपड़े से, किसी और चीज से जिससे आपको खुदा बात करता है, परमेश्वर कहता है ये मेरा वायदा है, तू एक आशीषित व्यक्ति को जब आशीषित करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। यहां पर एलिया को किसी ने एक टुकड़ा रोटी खिलाया, यहां उसने कहा उसका पूरा घराना उस पूरे तूफान में या फिर उस पूरे अकाली में खाता चला गया। हालेलुया। क्या परमेश्वर किसी को उधार रखता है? आपको सुन के आपको ताज्जुब होगा, ना केवल उसका घराना खाया, कुछ दिन के बाद इसका जो बेटा था बीमार पड़ गया, मर गया। तब इसने बोला, हे स्वामी तू हमारे घर में है और ये क्या हो रहा है हमारे घर में। फिर एलिया ने क्या किया देखिएगा, उसका 17 अध्याय उसका 21, 22 और 23 वचन पढ़िए क्या लिखा है। 17 का 21, 22, 23। हाँ, पहला राजा 17 का 21, 22, 23। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। इसमें क्या कर दे? डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुनी और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। और वह क्या हो गया? जी उठा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं, जब आप किसी ब्लेस्ड को ब्लेस्ड करते हो, खुदा आपको क्या करता है? ब्लेस्ड करता है। हालेलुया। एक बार की बात है, मैंने बस आपको बताने के लिए एक प्रभु के दास के पास गया। मेरे हाथ में 3,000 रुपया था, 3,500 रुपया था। मैंने उस प्रभु के दास के हाथ में मैंने दिया। उस प्रभु के दास ने वो पैसा लिया, और मैं तब की बात बोल रहा हूँ जब मेरा परिस्थिति बहुत बुरा था। उस समय मैंने वो पैसा लिया, उस प्रभु के हाथ के दास में दिया। उस समय हमारा झोपड़ी वाला चर्च था, पुआल का चर्च था, चर्च नहीं हो रहा था। लेकिन ये पैसा मैंने उस प्रभु के दास के हाथ में जब मैंने दिया, प्रभु के दास ने प्रार्थना किया कि प्रभु आपके दास को ब्लेस कीजिए। जब उसने प्रार्थना किया, मैंने उसको पैसे दिए। मैंने घर आया, घर आने के बाद मुझे लगता 2-3 दिन के अंदर किसने मुझे 9,000 रुपया दिया। मैंने दिया था 3, और कितना मिला देखिए। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बिजनेस नहीं बता रहा हूँ आपको कि 2 तो दिया जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर का वचन सच्चा है। जब वो पैसा मिला, मैं तुरंत गया और तुरंत मैंने 1 ट्रक ईंटा मैंने मंगाया और मंगा कर मैं रख दिया कि ये चर्च के लिए होगा। ऐसा शुरुआत हुआ था हमारा चर्च का जब पहला ईंटा आया। मैं बोलना ये चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है जब वो व्यक्ति उस औरत ने 1 टुकड़ा रोटी खिलाया, परमेश्वर के वायदे के अनुसार प्रभु ने उसे घराने को पूरा दिन रोटी खिलाया। तो मैं बोलना चाहता हूँ हम भी ऐसा क्या बन जाए, ब्लेस्ड ना हो। प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे ब्लेस्ड मत कीजिए, मुझे ब्लेसिंग बनाइए। कितने लोग ब्लेस्ड होना चाहते हैं और कितने लोग ब्लेसिंग बनना चाहते हैं? नहीं समझे? कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं और कितने लोग आशीष बनना चाहते हैं? जो आशीष बनते हैं उसका हाथ ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। और जो आशीषित होना चाहते हैं उनका हाथ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि इंडिया का जो फावड़ा है ना, कोदाल, वो ऐसा है, हर समय क्या करता है? ऐसे। लेकिन बाहर देश का जो फावड़ा है वो ऐसा है, वो ऐसा खोदता है। तो आपको क्या चाहिए? आशीषित होना या आशीष बनना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने अब्राहम को क्या बनाया मालूम है? आशीष बनाया। हालेलुया। प्रभु से बोलना, प्रभु ऐसा कर कि मैं इस कलीसिया के लिए क्या बन सकूं? आशीष बन सकूं। और जितना आप आशीष बनोगे, आपका खुदा उतना आशीष करता चला जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज है जो 28 अध्याय का 28 वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है?
जिस दिन दुष्ट नष्ट होगा उस दिन धर्मी क्या पाएगा? हाँ, उस दिन से एक विश्वास का बाप वहां पैदा हुआ, इससे पहले वो नहीं आया था। याद रखिएगा, आपको ऐसे जगह, ऐसे चीज, ऐसी संगति, ऐसे लोग, ऐसे बातों से अपने आप को हटाना है। ऐसे चीजों का अगर आपके अंदर है, दूर करना है, नहीं तो आपका परमेश्वर कभी आपके जीवन में आशीष कर नहीं पाएगा। हालेलुया। कुछ व्यक्ति मेरे पास आते हैं, आप बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर जी, और वो ऐसे हिलते रहते हैं। इसलिए नहीं कि उसका बीपी डाउन हो गया है, उसने अपने बीपी को हाई कर लिया है। तो हमारे ग्रुप में एक पास्टर है, बहुत अच्छा नाम दिया है इसका, शराब को बहुत अच्छा नाम दिया है, डिस्टर्ब केमिकल। वो बोलते इसने डिस्टर्ब केमिकल पी लिया। तो कुछ लोग चर्च में भी आ जाते डिस्टर्ब केमिकल पीकर, ऐसे होते रहते हैं। हमको लगता है कि अभिषेक के कारण हो रहा है, लेकिन नहीं, वो शराब पिया हुआ है। और वो बोलता प्रार्थना कीजिए, तब हम पूछ भी लेते हैं, ब्रदर विश्वास है? हाँ पूरा विश्वास है। हम प्रभु चंगाई करेंगे, विश्वास है? हाँ पूरा चंगाई है, विश्वास से चंगाई करेंगे। लेकिन उसके अंदर में जो अशुद्धता है, जो दुष्टता है, वो उनके जीवन में कभी चंगाई आने नहीं देता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, हो सकता है कि आज हम हैरान में हैं, हो सकता है कि आज हमारी परिस्थिति भी ऐसा है। तो प्रभु कहता है, बेटा जिस दिन दुष्ट नष्ट होगा उस दिन धर्मी क्या पाएगा? उन्नति पाएगा। अपने घर जाइएगा और अपने जीवन को आईने में देखिएगा प्रभु के वचन के साथ, क्या मेरे अंदर कुछ दुष्टता का स्वभाव है क्या? क्या गुण है क्या? कुछ विचार है क्या? कुछ सोच है क्या? अगर ऐसी चीजें हैं, परमेश्वर कभी मुझे और आपको आशीषित कर नहीं पाएगा। और एक दिन अगर प्रभु का वचन का आईना आपको दिखा दे, बेटा तेरे अंदर ये चीज है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिस दिन आप उसको छोड़ोगे, यकीन मानो आप चिल्लाकर गवाही दोगे, मेरा खुदा मुझे उठाया है। हालेलुया। कि मालूम है परमेश्वर का वचन सच्चा है। और कितने विश्वास करते हैं? और यहाँ बहुत जन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ छोड़ा, इसलिए उसका खुदा ने उसको बहुत कुछ दिया, और आगे आप बहुत कुछ खुदा आपको देगा। हालेलुया। इसलिए हरान को छोड़ो और कहाँ जाओ? कनान।